नमस्कार। कभी सोचा है कि सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले औजार अगली सर्जरी के लिए पूरी तरह सुरक्षित कैसे बनते हैं? आज हम एक सर्जिकल उपकरण के इसी सफर को देखेंगे, एक ऐसी जगह से जो किसी भी अस्पताल का आप कह सकते हैं छिपा हुआ दिल होती है। तो सवाल सिर्फ साफ सफाई का नहीं है, सवाल है पूरी सुरक्षा का। मतलब कि उस उपकरण को पूरी तरह से कीटाणु रहित या जिसे हम स्टेराइल कहते हैं वो बनाने का। पर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। हमारे उपकरण के इस सफर का पहला पड़ाव अस्पताल का एक बहुत ही जरूरी डिपार्टमेंट है। एक ऐसी जगह जो पर्दे के पीछे काम करती है, लेकिन जिसका रोल बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं CSSD और आज हम इसके अंदर झांकने वाले हैं। CSSD का पूरा नाम है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट। समझिए कि ये वो सेंट्रल हब या कमांड सेंटर है जहां अस्पताल के सभी सर्जिकल उपकरणों को साफ किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर पूरी तरह से रोगाणु मुक्त यानी स्टेराइल बनाया जाता है। यहीं से मरीज की सुरक्षा की पहली नींव रखी जाती है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है। एक बात याद रखिए, इस पूरी प्रोसेस में हर कदम पिछले कदम पर टिका होता है। अगर पहला स्टेप ही कमजोर रह गया ना, तो पूरी इमारत ढह सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के 3 मेन स्टेज हैं: सफाई, स्टेरिलाइजेशन और भंडारण। और सब कुछ शुरू होता है सफाई से। ये सिर्फ पहला कदम नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी कदम है। और इसकी वजह बहुत सीधी है। सोचिए, अगर किसी उपकरण पर जरा सी भी गंदगी, खून या कोई भी जैविक चीज रह जाती है तो वो कीटाणुओं के लिए एक ढाल, एक शील्ड का काम करती है। स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया उन छिपे हुए कीटाणुओं तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मतलब साफ है, स्टेरिलाइजेशन से पहले उपकरण का शीशे की तरह साफ होना ही चाहिए। तो एक बार जब हमारा उपकरण पूरी तरह से साफ हो जाता है, तब वो इस सफर के सबसे अहम हिस्से में पहुंचता है। वो स्टेज जहां उसे छोटे से छोटे कीटाणु से भी पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे स्टेप पर, स्टेरिलाइजेशन। यहां हमारा मकसद सिर्फ कीटाणुओं को कम करना नहीं है, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करना है। इसमें वो जिद्दी स्पोर्स भी शामिल हैं जो कीटाणुओं के सबसे मजबूत रूप होते हैं। और इस मुश्किल काम को करने के लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है ऑटोक्लेव। आप इसे स्टेरिलाइजेशन की दुनिया का सुपर हीरो भी कह सकते हैं। अच्छा, अब जो असल में दिलचस्प है वो है ऑटोक्लेव के काम करने का तरीका। देखिए, ये कोई मामूली स्टीमर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर में भाप का इस्तेमाल करता है। और यही भाप और दबाव का जो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ना, वो न सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस बल्कि उनके सबसे मजबूत रूप यानी स्पोर्स को भी नष्ट कर देता है। और नतीजा, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेव एक बेहतरीन मशीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साइंस भरोसे पर नहीं, सबूत पर चलती है। तो सवाल ये उठता है कि हम 100% पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि प्रक्रिया ने वाकई काम किया? यही वो सवाल है जो मरीज की सुरक्षा और पूरी प्रक्रिया की कामयाबी के बीच खड़ा है। क्या सिर्फ मशीन पर भरोसा कर लेना काफी है, या फिर इसे कंफर्म करने का भी कोई तरीका है? और इसका जवाब है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर आप समझिए कि एक तरह का टेस्ट है। ये स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया कितनी असरदार रही उसे चेक करने का गोल्ड स्टैंडर्ड है। यही हमें बताता है कि ऑटोक्लेव ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर को आखिरी टेस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर जिंदा और बहुत ही ज्यादा प्रतिरोधी, मतलब हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं। ये वो सबसे मुश्किल कीटाणु हैं जिन्हें मारना सबसे कठिन होता है। तो लॉजिक सीधा है, अगर ऑटोक्लेव इन सबसे जिद्दी स्पोर्स को मार सकता है, तो इसका मतलब है कि उसने उपकरणों पर मौजूद बाकी सभी सूक्ष्म जीवों को तो यकीनन खत्म कर ही दिया है। ये फाइनल गारंटी है कि उपकरण इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। तो हमारा उपकरण साफ हो चुका है, स्टेराइल हो चुका है और क्वालिटी के सबसे मुश्किल टेस्ट को भी पास कर चुका है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है इसे उस पल तक सुरक्षित रखने की जब तक इसकी जरूरत ना पड़े। चलिए अपने प्रोसेस मैप पर वापस चलते हैं। अब हम हैं आखिरी और उतने ही जरूरी स्टेप पर, भंडारण यानी स्टोरेज। देखिए, स्टेरिलिटी हासिल करना एक बात है और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। स्टेराइल उपकरणों को स्टोर करने के कुछ बहुत सख्त नियम हैं।
जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, धूल मिट्टी से दूर होनी चाहिए और किसी भी तरह की नमी से तो बिल्कुल दूर होनी चाहिए। जरा सी भी चूक हुई तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो अगली बार जब कोई सर्जरी की बात करे तो ये जरूर याद रखिएगा कि हर एक स्टेराइल उपकरण के पीछे एक बहुत सटीक और कभी ना टूटने वाली प्रक्रिया होती है। ये सफाई, विज्ञान और सावधानी का एक कमाल का सफर है, जो मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए पर्दे के पीछे लगातार चलता रहता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा के लिए और कौन सी ऐसी अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो पर्दे के पीछे काम करती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ।